तो यार आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं अमाइन चैप्टर का एक्सरसाइज प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में हम आज करेंगे 9.1 को। तो देखो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट आईयूपीएससी नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस। अब देखो ध्यान दो, हमको बात करना इसमें आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, और इसको प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी में इसको हमको क्लासिफाई भी करना है। तो चलो तुमको पहले सिखा देते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस किसको बोला जाता है। देखो यार, अमोनिया है ना तुम्हारा, अमोनिया में से तुमको क्या करना है, एक हाइड्रोजन को निकाल देना है और कोई अल्काइल ग्रुप, सपोज हम CH3 को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। तो देखो क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटाए हो तो इस नाइट्रोजन से हमने क्या जोड़ दिया, एक CH3 जोड़ दिया। इससे अगला एक हाइड्रोजन हटा दो, सपोज इस वाले में हम C2H5 को जोड़ रहे हैं, तो ऐसे बनेगा N, नीचे जोड़ दो C2H5, ऊपर H जोड़ दो और यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया, CH। अगर इसी तरीके से हम यहाँ पे एक H और हटा दें तो देखो N टकला हो गया, N क्या हो गया, टकला, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH3, और यहाँ पे हमने जोड़ दिया CH3, और यहाँ पे है C2H5। अब ध्यान दो, जब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 थी तो इसको तुम क्या बोलोगे, 1 डिग्री अमाइन। जब हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो यहाँ पर इसको क्या बोलोगे तुम, 2 डिग्री अमाइन। जब नाइट्रोजन टकला हो जाए, मतलब कोई भी हाइड्रोजन ना हो, तो इसको तुम क्या बोलोगे, 3 डिग्री अमाइन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आया। मतलब ये है कि जब अमाइंस के पास 2 हाइड्रोजन हो तो ये तुम्हारा क्या रहेगा, 1 डिग्री। जब इस तरीके से NaH और 2 बॉन्ड फ्री हो जाए तो क्या होगा, 2 डिग्री। जब नाइट्रोजन एकदम टकला हो जाए, मतलब हाइड्रोजन बचा ही ना हो, तो उस केस में इसको तुम क्या बोलोगे, 3 डिग्री। समझ में आया ना? अब क्वेश्चन में समझेंगे हम और अच्छे तरीके से इसको, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को तुम देखो, क्वेश्चन को ड्रॉ करो पहले। अब देखो इस वाले कार्बन पे आ जाओ, इस कार्बन पे 2 CH3 ग्रुप लगा है ना भाई, तो एक CH3 को ऐसे ले लो और एक को लटका लो नीचे, और इसी से क्या लगा है, NH2, और इसी के ऊपर तुम क्या लगा दो, हाइड्रोजन। ठीक है। अब यहाँ पर बोलो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन बोलो कितना है, 2 हाइड्रोजन, तो एक कितने डिग्री का अमाइन होगा, 2 डिग्री अमाइन होगा। अरे यार, 2 डिग्री अमाइन होगा? नो बाबा, ये आपका कौन सा डिग्री होगा, 1 डिग्री अमाइन होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की संख्या 2 है, जब 2 होगा तो 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। जब एक हाइड्रोजन होगा तो 2 डिग्री अमाइन, जब नाइट्रोजन टकला हो जाएगा तो 3 डिग्री अमाइन। अब हम बात करेंगे इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। तो अब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में तुम जो रूल जानते हो, पहले क्या लगाते हो, प्रीफिक्स, उसके बाद तुम क्या लगाते हो, रूट वर्ड, देन क्या लगाते हो, सफिक्स लगाते हो ना। अब इसमें जो सफिक्स है वो तुम्हारा क्या है भाई, बोलो। NH2 फंक्शनल ग्रुप है, और NH2 के लिए जो सफिक्स होता है उसको क्या लिखते हो तुम, अमाइन लिखते हो। रूट वर्ड में क्या होता है, रूट वर्ड में क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, क्या होता है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अब एक कार्बन के लिए मेथ, 2 के लिए, 3 के लिए प्रोप, ये तुम जानते हो। और प्रीफिक्स में तुम्हारा क्या हो जाएगा, जैसे इस तरीके से, जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब तुम्हारे किस में आते हैं, प्रीफिक्स में। अब अगर और थोड़ा डिटेल में बात करें तो यहाँ पर देखो तुम्हारे लिए रूल बना के मैंने रख दिया है। सफिक्स देखो, NH2 फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए सफिक्स क्या लगाते हैं, अमाइन। अब देखो इनका जब नाम लिखते हो तो एल्केन में से ई को हटा के और अमाइन को हम ऐड कर देते हैं तो नाम क्या बनता है, एल्केना अमाइन। और ये नाम किसके लिए लिखा जाता है, 1 डिग्री अमाइन के लिए, ठीक है। अगर मान लो 2 डिग्री वाला अमाइन हो जाए जहां पर एक हाइड्रोजन हो, तो वहां पर जो प्रीफिक्स होगा ना, प्रीफिक्स को किससे लिखते हैं बाबू, यन से लिखा जाता है, यन से। जैसे देखो, कम कार्बन वाला किस में जाएगा, प्रीफिक्स में, और ज्यादा कार्बन वाला किस में जाएगा, रूट वर्ड में। तो देखो प्रीफिक्स में एक कार्बन, और एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं, जब प्रीफिक्स होगा तो मिथाइल होगा, लेकिन यन से जुड़ा है तो क्या लिखोगे, यन मिथाइल, क्या लिखोगे, यन मिथाइल। और यहाँ पे 2 कार्बन है तो एथेन, और यहाँ पे NH2 वाला ग्रुप था यानी अमाइंस वाला, तो लास्ट में क्या जोड़ोगे, अमाइन। इसका नाम था यन मिथाइल एथेनामाइन। अगर 3 डिग्री वाला माइन हो तो नाइट्रोजन तो टकला हो जाएगा, उस केस में जो जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होगा वो तुम्हारा रूट वर्ड में जाएगा, और कम वाले किस में रहेंगे, तुम्हारे प्रीफिक्स में रहेंगे।
अब यहाँ पर देखो C2H5, यहाँ पर देखो C2H5 और यहाँ पर क्या है C2H5, तीनों बराबर है। तो कोई बात नहीं, एक को हम रूट वर्ड में ले लेंगे, बाकी दो को प्रीफिक्स में ले लेंगे। तो देखो N से C2H5 लगा, N से C2H5 लगा है, तो देखो हमने क्या लिखा N कामा N, दो के लिए क्या लिखते हो डाई, और C2H5 को क्या बोला जाता है इथाइल, तो N,1 डाई इथाइल एथेनामाइन, इस तरीके से नाम इसका लिखोगे। अब यहाँ पर देखो एक बार के लिए यहाँ पर इसको देख लो, ये तुम्हारा NCERT का, ठीक है, एक टेबल है, इसमें सारे कंपाउंड का इक्वेशन हम तुमको एग्जांपल में दिया है। जैसा हम एक दो एग्जांपल तुमको दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई CH3 CH2 NH2 है ना, काउंटिंग उस साइड से करेंगे जिधर से NH2 ग्रुप को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले, कम से कम लोकेंट मिले, ठीक है। तो यहाँ से इसको एक बोलोगे, इसको दो भी बोलोगे, तो दो के लिए क्या बोला जाता है एथेन, और लास्ट में क्या लिख दोगे अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनामाइन। अगर कोई बालक चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है एथेन और 1 पे क्या है अमाइन, ठीक है। अब इस वाले का देखो, इसको भी काउंटिंग ऐसे करेंगे 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिखोगे प्रोपेन, और 1 पे अमाइन है तो हो जाएगा प्रोपेन अमाइन, ठीक है। एक चीज देखो यहाँ पर ये देखो, ये क्या है प्रोपेन 1 अमाइन, इसका मतलब यहाँ पर देखो ई नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे ई लगाओगे और यहाँ पे ए है ना, तो भाई ई और ए दोनों क्या हो जाएगा वॉवेल हो जाएगा। तो जब दो वॉवेल एक साथ आए ना, तो पहले वाला वॉवेल को हम क्या करते हैं काट देते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर देख लो ये वाला, ये तुम्हारा देखो कौन सा डिग्री है, एक हाइड्रोजन है ना, तो इसकी डिग्री कितनी है 2 डिग्री अमाइन है। अब इसमें देखो ये छोटा सा ग्रुप और कितना है बड़ा सा ग्रुप है, छोटा वाला ग्रुप किस में जाएगा तुम्हारा प्रीफिक्स में, और बड़ा वाला ग्रुप तुम्हारा किस में जाएगा रूट वर्ड में। तो इसका जब नाम लिखोगे तो N पे देखो क्या है, छोटा वाला ग्रुप कार्बन एक है तो मिथाइल हो जाएगा, और 2 कार्बन के लिए एथेन लिखोगे, और लास्ट में क्या लिख दोगे अमाइन लिख दोगे। इसी तरीके से तुमको इसका नाम लिखना है, ठीक है, क्लियर। अब जैसे यहाँ पर देख लो एक और है ये वाला क्वेश्चन, देखो कैसे किया है, यहाँ पर देख लो, इधर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन टकला हो गया, मतलब ये कितना डिग्री होगा 3 डिग्री अमाइन होगा। ये देखो ये छोटा सा कार्बन का ग्रुप, ये भी छोटा सा कार्बन का ग्रुप, लेकिन यहाँ पर देखो कार्बन की संख्या क्या है ज्यादा मेरे भाई, तो ज्यादा वाला तुम्हारा किस में जाएगा रूट वर्ड में जाएगा, किस में जाएगा रूट वर्ड में जाएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 कर लो। कोई बालक बोलेगा हम यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ये है तो जिधर से फंक्शनल ग्रुप रहेगा काउंटिंग उसी साइड से करेंगे। अब देखो C2H5 दो हो गए, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखे तो एथ, और जब ब्रांच रहता है तो इसको क्या बोला जाता है इथाइल, इसका नाम लिखोगे N,N डाई इथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे ब्यूटेन, और लास्ट में जोड़ दो अमाइन, तो हो जाएगा ब्यूटेना। देख लो एक क्वेश्चन है हमारा डाइथाइल ब्यूटेनामाइन, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है N,N डाइथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, तो 1 पोजीशन को दिखा भी सकते हो नहीं भी दिखा सकते हो, इट इज अप टू यू, ठीक है। अब एक और जो तुमको इंपॉर्टेंट बात है जो हम तुमको दिखाना चाह रहे हैं, ये देखो बेंजीन वाला, अगर बेंजीन के खोपड़ी पे NH2 ग्रुप लगा हो ना, तो इसका जो IUPAC नेम होता है उसको क्या बोलते हो एनिलीन बोलते हो, और इसी को मेरे प्यारे बच्चों क्या बोला जाता है बेंजीन, और लास्ट में क्या जोड़ दोगे अमाइन, तो हो जाएगा बेंजीन अमाइन, ठीक है। देख लो एनिलीन या इसको बेंजीन अमाइन। अब अगर इसका नाम लिखना हो, कहां पर गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा क्या है फंक्शनल ग्रुप है, तो काउंटिंग यहीं से करोगे 1 2 3 4 5 6, 2 पर क्या है 2 पर क्या है 2 पर क्या है मिथाइल है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, और ये देखो ये क्या है, ये पूरा ग्रुप क्या है एनिलीन है, तो क्या लिखा है 2 मिथाइल एनिलीन, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, इसको भी देख लो, ऐसे बना लो नाइट्रोजन है, और उस नाइट्रोजन से कितने ग्रुप लगे हैं CH3 वाले 2 ग्रुप लगे हैं, बोलो इस नाइट्रोजन की डिग्री कितनी है 3 डिग्री है ना, N पे 2 बोलो कितने मिथाइल है 2, तो इसका नाम कैसे लिखोगे N,N डाई मिथाइल, और ये देखो ये वाला पूरा ग्रुप किससे मिला है किससे मिला है किससे मिला है एनिलीन से मिला, किससे मिला है इस एनिलीन से मिला मेरे भाई, तो इसलिए लास्ट में क्या लिखोगे N,N डाई मिथाइल बेंजीनामाइन,
या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो N कामा N डाई मिथाइल, यहाँ से क्या लिख सकते हो एनिलीन भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करें। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग उसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको तुमको अच्छे से दिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा मस्त तरीके से लिख लो जिसको से तुमको समझने में और आसानी लगे। और इसी के ऊपर क्या लगा है, NH2 लगा है। काउंटिंग करो, इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, इसको 3 बोलोगे। बोलो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, 2 पर क्या लगा है, अमाइन, तो हो जाएगा 2 अमाइन। ठीक है भाई, कोई बोलेगा एन के बाद ई क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ई लिख दोगे तो ए भी वोवेल हो जाएगा, तो इस वाले ई को क्या करना पड़ेगा, हमको हटाना पड़ेगा, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन का नाम कैसे लिखोगे, ये देख लो, ये तुम्हारा CH3 है, बीच में 2 और CH2 है, उसको भी बना लो, और यहाँ पे आप क्या लिख लो, NH2। सबसे पहले हाइड्रोजन देखो, कितने हाइड्रोजन, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 डिग्री अमाइन है ये। नाम यहाँ से काउंटिंग करोगे 1 2 3, क्यों, क्योंकि इधर क्या है, NH2 ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो N, और 1 पे क्या है तुम्हारा, अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। अब तीसरे क्वेश्चन को भी बना लो, पहले यहाँ से शुरू करो, इस नाइट्रोजन से। बोलो नाइट्रोजन बनाया, उसके ऊपर क्या लगा दिया, H, और उसके बगल में क्या है तुम्हारा CH3, और यहाँ पर देखो क्या है तुम्हारा CH, और इसी से लगा है CH3, और इसी से एक और लगा है CH3। ठीक है, अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितना है, एक हाइड्रोजन, तो एक कितने डिग्री का अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है। 2 डिग्री अमाइन में जो ये तुम्हारा ए प्रीफिक्स है उसको कैसे लिखोगे, N से, और एक कार्बन को मेथ लिखते हैं और प्रीफिक्स है तो क्या जोड़ दोगे, YL, तो N मिथाइल। अब काम इधर का है, तो इधर का देखो हम क्या करेंगे, काउंटिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से हमको क्या मिल रहा है, कार्बन की संख्या 3 मिल रही है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, कोई बोलेगा भाई 1 2 ऐसे कर लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे में रूट वर्ड में कितने नंबर आ रहे हैं, कार्बन की 2, और ऐसे अगर रूट वर्ड सिलेक्ट कर रहे हो तो कितने आ रहे हैं, 3। ठीक है भाई, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन भी सिलेक्ट करते हैं, और ये देखते हैं कि जो हमारा NH2 ग्रुप है उसको कम से कम नंबर भी मिले। तो यहाँ पर बोलो 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और 2 पे तुम्हारा क्या है मेरे भाई, अमाइन। ठीक है, 2 पर अमाइन है, NH2 NH ग्रुप किस पे है, दूसरे नंबर पोजीशन पे है, इसलिए। फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन देखो, इस वाले कार्बन को पकड़ो, और इस कार्बन से कितने CH3 ग्रुप जुटे हैं मेरे भाई, 3 ग्रुप, और यहाँ पे क्या लगा है तुम्हारा, NH2 लगा। बोलो कितने हाइड्रोजन, 2, तो बताओ डिग्री कितनी होगी इसकी, 1 डिग्री अमाइन, 1 डिग्री अमाइन। नाम लिखने के लिए इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे, और इस वाले को 3 बोलोगे। यानी 2 पर एक क्या लगा है तुम्हारा, प्रीफिक्स लगा है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। CH3 तुम्हारा मिथाइल होता है बाबू, एक कार्बन के लिए मेथ, और जब प्रीफिक्स होता है तो YL जोड़ देते हैं। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन, और दूसरे पे अमाइन है तो प्रोपेन 2 अमाइन। ये वाला देखो दूसरे कार्बन पे NH2 जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2 अमाइन। 5वां नंबर क्वेश्चन देखो। अच्छा, 5वें में देखो, जब भी ये दिखाई दे ना भाई C6H5, इसका मतलब समझ लो किसकी बात कर रहा है, बेंजीन रिंग की बात कर रहा है, तो ये बना लो पहले तुम बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर क्या लिखा है, NH, तो इधर H बना लो, और उसी से क्या जुड़ा है, एक CH3 जुड़ा है। ठीक है,
अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 1 है ना, तो 1 है मतलब कितना होगा, 2 डिग्री अमाइन होगा। कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है। नाम जब लिखोगे तो इस n पर क्या लगा है, एक एक क्या लगा है, प्रीफिक्स लगा है ना भाई, तो इस n मिथाइल बोलोगे, और इस पूरे रिंग को क्या बोलोगे, बेंजीनामाइन, n मिथाइल बेंजीनामाइन। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, n मिथाइल एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। क्यों, क्योंकि ये एनिलीन से बनाया जा सकता है, एनिलीन का डेरिवेटिव है। कैसे, देखो ये NH2 एनिलीन है। अब यहीं से एक हाइड्रोजन को हटा कर क्या लगा दिया है, CH3 लगाया है, तो एक कंपाउंड जो दिया है वो बना है, N इधर H और एक यहाँ पे क्या लगा दिया है, CH3। इसलिए इसका जब नाम एनिलीन था ना, तो ये भी तुम्हारा क्या है, एक एनिलीन ही है, जो यहाँ पर नाम हम लोगों ने लिख दिया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6। पहले किसको बताना है, पकड़ना है नाइट्रोजन। जहां पे ब्रैकेट बना हो ना, उसके जस्ट बगल वाले एटम को पकड़ लो तुम। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बगल में तुम्हारा CH2 और यहाँ पे क्या है तुम्हारा CH3, और इसके बगल में क्या है CH2 और यहाँ पे क्या है CH3, और इसी नाइट्रोजन से क्या लगा है CH3। अब ए वाला ग्रुप देखो और ए वाले ग्रुप देखो, दोनों बड़े वाले हैं, और ये तुम्हारा कैसा है, छोटा ग्रुप। अब इसमें से कोई तुम्हारा क्या होगा, अगर सपोज इसको तुम रूट वर्ड ले लेते हो, रूट वर्ड, तो ये भी तुम्हारा प्रीफिक्स हो जाएगा और ये भी प्रीफिक्स हो जाएगा। इसमें एक कार्बन है तो इस प्रीफिक्स को तुम क्या बोलोगे, मिथाइल, और इसमें 2 कार्बन है तो इस प्रीफिक्स को क्या बोलोगे, इथाइल। जब इसका नाम तुम लिखोगे तो बोलो पहले ई आता है फिर एम आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे पास प्रीफिक्स 2 आ गए, एक इथाइल और एक मिथाइल। तो नाम होगा एन इथाइल, फिर एन मिथाइल। ठीक है भाई, फिर यहाँ से देख लो 1 2 है ना ये, तो 2 कार्बन तो लिखो एथेन, लास्ट में जोड़ दो अमाइन, एथेन 1 अमाइन भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है इतना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो C6H4 जब भी दिखे मेरे भाई समझ जाना क्या बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग बना लो। और ऊपर से इसमें देखो एक वर्ड भी लिखा है, मेटा ब्रोमो, मेटा ब्रोमो, तो इससे भी आइडिया लगा सकते हो। अब इसके खोपड़ी पे क्या लगा देना है, NH2 लगा देना है। ये वाला पोजीशन आर्थो होता है और ये वाला पोजीशन तुम्हारा मेटा होता है और ये वाला तुम्हारा पैरा होता है, तो मेटा पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, ओम प्रकाश पासवान। अब देखो बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, तो इसके लगने से एक हाइड्रोजन और कम हो गया होगा और इसके लगने से एक हाइड्रोजन और कम हो गया होगा, इसलिए क्या लगा गया है, C6H4 यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये लगा होगा तो एक हाइड्रोजन गायब, ये लगा तो 2 हाइड्रोजन, दोनों मतलब यहाँ से एक गायब हुआ, यहाँ से एक गायब हुआ, टोटल कितने गायब हो गए, 2, तो यहाँ पर कितना लिखा है 4, इसलिए। ठीक है, तो C6H4 से हम ये आइडिया लगा लेंगे कि क्या होगा, बेंजीन रिंग होगा और इस पे क्या लगे होंगे, 2 ग्रुप लगे होंगे। अब जब इसका नाम लिखोगे तो इसको 1 बोलोगे, इसको 2 बोलोगे और इसको 3 बोलोगे। क्यों, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप होते हैं काउंटिंग वहीं से शुरू करोगे, क्योंकि इसको क्या देना होगा, प्रायोरिटी देना होता है। तो इसको बोलो 1, इसको बोलो 2, ये वाला हो गया 3 4 5 6। तो नाम इसका क्या लिखोगे, 3 ब्रोमो, और इसको लिख दो एनिलीन, 3 ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3 ब्रोमो बेंजीनामाइन, 3 ब्रोमो बेंजीनामाइन। तो ये दोनों नाम सही है। इनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई,
अगर इसकी डिग्री की बात करें तो यहाँ पर बोलो कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री अमाइन होगा ये। तो ये था हमारा 9.1। अगर ये लेक्चर तुमको पसंद आया हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि इस तरीके की सीरीज चलती रहेगी। और आपको भी जिस भी टाइप का कंटेंट चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दो, उस तरीके का वीडियो जरूर बनेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।